बहुत से लोगों ने हमसे फरमाइश की कि हम उन्हें हलीम बनाना सिखलाएं, तो आइए आज उसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए मीट आता है, और ये जो लैम्ब शैंक्स आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल इससे हलीम कभी भी तैयार नहीं की जाती। हमारे पास चूंकि आज कोई और चॉइस नहीं है, इस वजह से हमने यही ले ली हैं। बुनियादी तौर पर हलीम जो है वो बीफ से तैयार की जाती है, लेकिन अगर आप इसे बीफ से ना बनाना चाहें तो लेग ऑफ लैम्ब यूज़ करें। और इसके साथ ही हमने जो है ये कुछ बोन्स रखी हुई हैं जो कि मैरो वाली हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होगी। ये एक दो टुकड़े ही काफ़ी होंगे। फिर हमने क्रैक्ड व्हीट ली है, जिसका कि 1 कप हम इसमें शामिल करेंगे। और ये 1 कप ऑफ बार्ली है, जो कि आमतौर पर सीरियल बनाने के यहाँ पर काम आता है। 1 कप ऑफ दाल चना हमने लिया है। बाकी दालों की निस्बत जो है ये ज़रा हलीम में ज़्यादा डलती है। और इसके साथ ही दाल मसूर 1/3 कप, दाल मूंग 1/3 कप, दाल माश 1/3 कप, और लॉन्ग ग्रेन राइस जो है वो 1/3 कप हमने शामिल करने हैं। फिर गरम मसाला आता है, और गरम मसाले में 5-6 बे लीव्स, और 20 to 25 cloves, 3 cardamoms, 3 inches of cinnamon, 3.5 teaspoon of cumin seeds, and 3.5 teaspoon of whole black pepper हमने लिया है। साथ ही हमने 3.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 3.5 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर, एंड 3.5 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर भी लिया है। और हलीम की तैयारी शुरू करने के लिए हमको 3 इंचेस ऑफ जिंजर, 1 होल गार्लिक और 1 मीडियम साइज अनियन की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही ऊपर डालने के लिए हमको मिंट, ग्रीन चिलीज, जिंजर और कोरिएंडर की ज़रूरत होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि खटाई तो हलीम का एक ख़ास हिस्सा है, तो इसके लिए हमने ये लेमन जूस लिया है। हलीम जो है उसको तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। तो चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो क्रैक्ड व्हीट थी, इसको धो लेना है, और धो के इसमें अच्छा खुला पानी डाल के, यानी कि 3 टाइम्स इसमें डाला है, और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही बार्ली जो है, चूँकि वो तो सीरियल के लिए है, तो उसे धोने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हम 3 टाइम्स जो है वो पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे। और अब आती हैं ये दालें और चावल वगैरह, और इनको गलाने के लिए हमने करीबन 4 to 5 टाइम्स पानी डालना है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हम स्टोव पर रखकर अब अनियन जो है उसको स्लाइस कर लेंगे, और इसमें 1/2 कप ऑफ ऑयल डालकर हम इसको ब्राउन होने रख देंगे। और जितनी देर में हमारे प्याज ब्राउन होते हैं, हम ये जो गरम मसाला है इसको बारीक पीस लेंगे। ये अच्छा खासा होगा। और इसके बाद हम ये 1 होल गार्लिक और 3 इंचेस ऑफ जिंजर जो है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। अब हमारे अनियंस जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, और इसमें हमने मीट डाल देना है, जो कि बीफ भी हो सकता है और लेग ऑफ लैम्ब भी हो सकती है, और साथ ही वो बोन्स भी ऐड कर देनी है। और जिंजर और गार्लिक जो है, जो हमने अभी पीसा था, वो भी इसमें ऐड कर देना है, और इसको थोड़ा सा हिला लेना है। हिलाने के बाद जो है वो आप इसमें पूरा जो गरम मसाला है वो ऐड कर दें, और यही जो सॉल्ट, चिलीज़ और कोरिएंडर पाउडर था, ये भी इसमें ऐड कर दें, और इसको थोड़ा सा हिलाकर आपने इसमें पानी डाल देना है। चूँकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा डलेगा और इसको फिर प्रेशर आने में बहुत देर लगेगी, तो हम ये करते हैं कि अलग से खूब सारा पानी उबाल लेते हैं, ताकि इसको प्रेशर आने में बिल्कुल भी देर ना लगे और जल्दी से ही हमारी हलीम तैयार हो जाए। तो इस तरह पर ये हमने काफ़ी सारा पानी डालकर प्रेशर कुकर को प्रेशर दे देना है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दलिया जो है, व्हीट जो है, वो हमारी बिल्कुल तैयार है, और इसी तरह से बार्ली भी। और अगर आपको ये लगे कि ये दानेदार है और आपको ज़्यादा दानेदार हलीम नहीं पसंद, तो आप इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में से गुजार लें, यानी कि सब चीज़ों को पीस लें, जो कि हमने आज नहीं किया है। तो फिर आप इनको जो है वो गोश्त की जो यखनी और गोश्त है उसमें शामिल करें, और इस तरह से आपकी बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल हलीम जो है वो तैयार होगी। और जितने में ये सब चीज़ें जो हैं ये पककर तैयार हो रही हैं, हमने कोरिएंडर, मिंट, ग्रीन चिलीज़ और जिंजर वगैरह जो है उसको बारीक बारीक काट लिया है। और तड़के के लिए हम जो है वो अपने प्याज तैयार कर लेते हैं, और उसमें खूब सारा तेल डालकर हम उसको स्टोव पर रख देंगे। इतने में हम दाल वाला प्रेशर कुकर जो है वो खोल कर देख लेंगे। और यहाँ पर एक वार्निंग देती चलूँ कि आप कभी भी जो है, जिस तरह हमने आज किया है कि ये सारा कुछ डालकर प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया, ये आप ऐसे ना करें। आप दालें और चावल जो है वो बिल्कुल अलग उबालें, और चने की दाल जो है उसको सिर्फ प्रेशर कुकर में उबालें। ये जो चावल हैं इसमें स्टार्च होती है, और दालों में भी, तो ये उबल कर ऊपर आ जाती हैं, और इससे ये जो प्रेशर कुकर है इसके एग्जॉस्ट बंद हो जाते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि ये ख़तरनाक काम हो और आपका प्रेशर कुकर जो है वो इससे फट जाए। तो आप ये काम ना करें।
हमारा गोश्त ये देखिए अब बिल्कुल ही तैयार है। और सबसे पहले तो हमने जो इसमें बड़ी बोन्स, मैरो वाली बोन्स डाली थी, वो निकाल कर फेंक देंगे। और इसके बाद हम जो सारा गोश्त था उसको निकालेंगे और हड्डियों से अलग करेंगे और उसको फ़ोर्क से अच्छी तरह से पीस लेंगे। और पीसने के बाद आप जो ये यखनी है इसको गोश्त को दोबारा से उसमें शामिल कर दें। और बाकी की चीज़ें हलीम के लिए जो आपने तैयार करके रखी हुई थी, यानी कि बार्ली और दालें वग़ैरह और ये जो वीट थी, ये भी अपनी हलीम में ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें लेमन डाल देंगे। आपके प्याज जो हैं वो दूसरी तरफ अभी ब्राउन हो रहे हैं और इनको आपने मीडियम हीट पर अच्छी तरह से ब्राउन करना है और फिर इनको एक प्लेट में इस तरह से फैला लेना है ताकि ये बिल्कुल क्रंची हो जाएं। और बाकी जो ऑयल बचे और थोड़े बहुत प्याज बचे उसका आपने हलीम को तड़का लगा लेना है और इसको हिलाकर काफ़ी देर के लिए पकते रहने देना है, यहाँ तक कि इसमें तार दिखाई देने लगे और ये बहुत थिक हो जाए, जैसी कि आपने हलीम आमतौर पर देखी होगी। तो जब ये थिक हो जाए तो आप इसको एक बोल में निकाल लें और इस पर लेमन डाल दें। और हमको पर्सनली जो है वो इसके ऊपर चाट का मसाला डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है। और जो आपने ये अनियंस ब्राउन करे थे वो आप इसके ऊपर डाल लें और हरा धनिया, जिंजर और मिंट वगैरह। और ये देखिए हमारी हलीम जो है ये बिल्कुल तैयार है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपकी हलीम मज़ेदार बने। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।